हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 3 की हिंदी की बुक लेके आई हूँ। ये उत्सव की बुक है। इसके हम लेसन नंबर 1 की आज हम एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि वो हमारे रह गए थे, हमने किए नहीं थे। बाकी लेसन मैंने बीच में करा दिए थे, ये बीच में आपका मैंने छुड़वा दिया था लेसन। तो हम इसको आज करेंगे। लेसन नंबर 1 है आपका बादल। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं अपने लेसन नंबर 1 की तरफ। इसकी एक्सरसाइज है। इसमें एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो कविता की कवित्री का क्या नाम है? कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो आप इसका यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता में किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है? हमारे इस पोएम में सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं, उन्होंने इस में प्राकृतिक कौन सी वस्तुओं का वर्णन किया है? किस चीज़ का बताती हूँ मैं आपको। धूप का, बादल का, सूरज का, हवा का और बिजली का। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, धूप, बादल, सूरज, हवा, बिजली, इन सब का उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्राकृतिक वस्तुएं कैसी आवाज करती हैं? बादल हैं, वो किसकी आवाज करते हैं? जब बादल गरजते हैं तो गरजने की आवाज आती है। तो बादल कैसे करते हैं, आवाज कैसे करते हैं? गरजने की। बिजली कैसे करती है? बिजली गड़गड़ गड़गड़ होती है। तो बिजली की आवाज कैसी आती है? गड़गड़ाने की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिजली कैसे? गड़गड़ाना, गड़गड़ाने की आवाज। और हवा किसकी आवाज? हवा की जो आवाज आती है वो कैसी आती है? सर 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 सर। हवा की आवाज कैसी आती है? सर सर। तो ये हो गई आपके इसके मौखिक प्रश्न है। ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। पानी बरसने से पहले क्या था? पानी बरसने से पहले हवा थी, धूप थी या फिर बिजली थी? क्या थी? धूप थी। तो यहाँ पर आप किस पर टिक लगाएंगे? धूप पर। सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था, इसका भावार्थ क्या है? सूरज दरवाजे के पीछे छिप गया था। सूरज ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है? सूरज दरवाजे के पीछे छिप गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट है आपका, इसका सेकंड क्वेश्चन है, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। बादल बहुत धीरे धीरे गरज रहे हैं। तो ये आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे रॉन्ग का साइन। बिजली चमकने को कवित्री ने तलवारबाजी बताया है। ये बात सही है, ये कथन सही है, इसीलिए आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, बादल पेड़ पर चमक रहे हैं। बादल आपने कभी पेड़ पे चमकते देखे हैं? नहीं ना। और ना ही इस पोएम में बताया कवित्री ने कि बादल पेड़ पर चमक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आंसर आपका कैसा है? रॉन्ग है। ये कथन आपका रॉन्ग है, गलत है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? रॉन्ग का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट आपका आता है, रिक्त स्थान भरकर कविता पंक्तियाँ पूरी कीजिए। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार? हो गई आपकी ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने यहाँ आप क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट डाउन कर रखे हैं नोटबुक में, तो हम नोटबुक ओपन कर लेते हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर हमने लिख लिए हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रकृति में अचानक क्या परिवर्तन आया? प्रकृति में अचानक धूप के बाद बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, धूप के बाद क्या हुआ? धूप के बाद बारिश होने लगी या फिर पानी बरसने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल गरजते हुए कैसे लग रहे थे? बादल गरजते हुए डांट के समान लग रहे थे, जैसे कि किसी को डांट रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली चमकने को कवित्री ने किस प्रकार दर्शाया? बिजली चमकने को कवित्री ने तलवार चलाने की भांति दर्शाया है या फिर तलवार चलाने के समान बताया है। इसके बाद आपके आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यायवाची शब्द लिखिए। 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं इसके। बादल का आपका पर्यायवाची बनेगा नभ, गगन, अंबर। नेक्स्ट है आपका सूरज का आपका बनेगा सूर्य, दिवाकर, भास्कर। बिजली का आपका बनेगा दामिनी, चंचला,
विद्युत। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। लेसन 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज विद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं आपके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करके और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।